हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे 10 बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि टैक्स प्लानिंग करने के लिए आपको पता होनी चाहिए गाइस। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले हम समझते हैं टैक्स क्या है। टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लेवी की गई वो ड्यूटीज है जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। गाइस, इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गाइस। अब बात करते हैं कितने तरह के टैक्सेस होते हैं गाइस। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गाइस, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि डायरेक्टली आप पे करते हो गवर्नमेंट को। लाइक सैलरी पे आप जो टैक्स पे करते हो वो डायरेक्टली पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो पे करती है कंपनियां वो डायरेक्टली पे करती है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो कि आप पे करते हो किसी मीडिएटर को, लाइक मैन्युफैक्चरर को आप पे कर रहे हो जो कि अल्टीमेटली जाके गवर्नमेंट को जमा कराता है। मींस इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो। आप फॉर एग्जाम्पल आप जीएसटी पे करते हो, एक्साइज ड्यूटी पे करते हो, कुछ भी परचेज आप करते हो जीएसटी पे करते हो, तो जो भी शॉपकीपर हो तो वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। पर जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं गाइस। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होते हैं गाइस। उसमें इनकम टैक्स आता है जो कि आपके सैलरी पे डिडक्ट होता है गाइस। इसी तरह एक आता है प्रॉपर्टी टैक्स, मींस प्रॉपर्टी जो भी आपने ले रखी है उस पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है गाइस। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज को जो भी टैक्स पे करना होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इसी तरह गिफ्ट टैक्स, जो भी आप गिफ्ट है आपके पास उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा वो गिफ्ट टैक्स हो गया गाइस। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स, मींस जो भी आप सेल्स परचेज कर रहे हैं उस पे जो भी गेन होता है उस पे जो टैक्स देना पड़ता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। लाइक आप शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं तो शेयर्स पे जो भी गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उस पे जो टैक्स देना पड़ेगा वो कैपिटल गेन टैक्स होता है गाइस। इसी तरह हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कुछ भी परचेज करते हैं उसमें जीएसटी पे करते हैं जो कि प्री डिफाइंड रेट्स होते हैं। गवर्नमेंट ने हर एक गुड्स के लिए अलग अलग रेट्स डिफाइन कर रखे हैं। इसी तरह कस्टम ड्यूटी, जो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं गाइस, उससे इंपोर्ट्स पे जो भी ड्यूटी पे करते हैं वो कस्टम ड्यूटी कहलाती है गाइस। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी, अभी भी कुछ गुड्स हैं जो कि जीएसटी में कवर नहीं होते हैं, लाइक पेट्रोल डीजल, जिसपे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है गाइस। तो वो एक्साइज ड्यूटी आप परचेज, जैसे आप पेट्रोल डीजल भराते हैं गाइस उस पे आप एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में। गाइस, जो भी हम अर्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है असेसमेंट ईयर में गाइस। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भी आप इनकम अर्न करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में अर्न की मानी जाएगी। लाइक 2023-24 प्रीवियस ईयर रहेगा उसके लिए गाइस, उसमें आप इनकम अर्न करेंगे। उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करना पड़ेगा वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की टाइम के बीच में जो भी ड्यू डेट्स आती है उसमें आपको पे करना पड़ता है गाइस। उसे कहते हैं हम असेसमेंट ईयर। तो इस केस में असेसमेंट ईयर होगी 2024-25, तो आपके 23-24 के लिए असेसमेंट ईयर होगी 2024-25, जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं गाइस, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का जो पीरियड, जो लास्ट ईयर थी गाइस, उसके लिए प्रीवियस ईयर थी आपकी 22-23, उसकी असेसमेंट ईयर थी 23-24, जिसकी आईटीआर की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2023। इसी तरह जो करंट ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी 31 मार्च 2024 तक चलेगी। उसके लिए प्रीवियस ईयर है 2023-24 गाइस, और असेसमेंट ईयर है 2024-25। इसकी ड्यू डेट रहेगी आईटीआर की 31 जुलाई 2024। मींस प्रीवियस ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं गाइस, और असेसमेंट ईयर होता है जिसमें आप टैक्स पे करते हैं, मींस जिसमें आपकी आईटीआर फाइल करते हैं। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। प्रीवियस ईयर में आप प्लानिंग कर सकते हैं गाइस, जो भी आप प्लानिंग करें 31 मार्च 2024 तक करेंगे करंट ईयर के लिए। मींस आपको जो भी डिडक्शंस क्लेम करनी है, आपको जो भी एग्जेम्पशन क्लेम करनी है, एटीसी में कंट्रीब्यूशन करना है, एटीडी में कंट्रीब्यूशन करना है, आपको डोनेशन देना है, तो वो सारी चीज प्लानिंग आपको 31 मार्च 2024 तक कर लेनी होगी गाइस। अगर उसके बाद करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होगी, करंट ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होगी। इसलिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट को समझना बहुत जरूरी था गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम के बारे में। गाइस, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, मींस एम्प्लॉयर आपको रिटर्न में सैलरी देता है गाइस। तो ये मेन हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें आपको रेंटल इनकम होती है गाइस। मींस आप एक ऑनर हैं, आपने किसको रेंट पे दे रखा है तो उससे जो भी आपको इनकम होगी वो रेंटल इनकम होगी गाइस। तो वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है गाइस। थर्ड सोर्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। मींस जो भी आप बिजनेस से अर्न कर रहे हैं उस पे आप वो आपकी इनकम का सोर्स होगा गाइस। इसी तरह कैपिटल गेन, आप कोई भी सेल परचेज है, प्रॉपर्टी में सेल परचेज कर रहे हो या शेयर मार्केट में डीलिंग कर रहे हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डीलिंग कर रहे हो, वो सारी कैपिटल गेन के अंदर आते हैं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं गाइस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में गाइस।
अब बात करते हैं अदर सोर्स, जो ऊपर के चार हेड्स में कवर नहीं होता गाइस, वो अदर सोर्सेज में आता है। लाइक आपकी इंटरेस्ट इनकम, आपका सेविंग बैंक पे जो भी इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट है, या फिर फैमिली पेंशन जो भी जिसको मिल रही है, या फिर डिविडेंड इनकम आपको मिल रही है, तो गाइस वो अदर सोर्सेज में आएगी। मीन जो भी ऊपर के चार हेड्स में कवर नहीं होती गाइस, वो अदर सोर्सेज के अंदर कवर होती है गाइस। ये थी 5 हेड ऑफ इनकम जो कि आपको पता होनी चाहिए गाइस। इसके लिए ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो गाइस, आपकी जो भी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, या कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस एंड प्रॉफिट, इन सबको मिलाकर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ड्राइव होती है गाइस। इनकम फ्रॉम सैलरी के मेजर हेड के बारे में बात करें तो गाइस, ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी, अगर आपकी केवल सैलरी इनकम है तो वो उसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है जो कि फुली टैक्सेबल होती है गाइस। उसके बाद डीएनएस अलाउंस, आपको डीए मिलता है, वो भी पूरा टैक्सेबल, उसमें कोई प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, उसको आपको पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा गाइस। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, एचआरए के लिए एग्जेम्पशन अलाउ होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपकी एग्जेम्पशन कैलकुलेट होती है, और एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे होती है। उसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलते हैं, लाइक कन्वेंस अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस मिलते हैं गाइस। इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इवन यहाँ पे काफी लोगों को डाउट भी होती है सर अलाउंस और एग्जेम्पशन सेम होती है क्या, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो गाइस। उसके बाद परक्यूजिट्स, बहुत से परक्यूजिट्स लगते हैं जो जिस कंपनी आपको काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इनकम टैक्स के हिसाब से, उन पे आपको टैक्स देना पड़ता है गाइस, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से परक्यूजिट्स होते हैं गाइस। तो ये थी मेजर हेड्स ऑफ इनकम जो कि सैलरी के अंदर होती है गाइस। अब बात कर लेते हैं एचआर एग्जेम्पशन क्या होती है गाइस। एचआरए जो एग्जेम्पशन मिलती है, पहले आपको जो तीन कंडीशन जो है, एक्चुअल एचआरए रिसीव आपको जो भी मिला है, या 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी, या 40% ऑफ योर सैलरी इन केस ऑफ अदर देन मेट्रो सिटी। सैलरी का मतलब क्या है गाइस, यहाँ बेसिक प्लस में डीए प्लस में कमीशन अगर आपको कुछ मिलती है, तो उन तीनों का सम करके उसका 40% या 50% एज द केस में भी आपको कैलकुलेट। 40% दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें आपको 50% मिलती है गाइस, 40% अदर देन दीज सिटीज होती है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलावा बाकी जो भी सिटीज होगी उसमें 40% ऑफ योर सैलरी कंसिडर करना पड़ेगा गाइस। और थर्ड कंडीशन होती है गाइस, रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी, मीन जो भी आपने रेंट पे किया है गाइस, उसमें 10% ऑफ योर सैलरी रिड्यूस कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वो इस कंडीशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। सैलरी की कंडीशन सेम ही है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी लोअर है, मींस जो भी कम आएगा गाइस, वो उतने ही की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी गाइस। फॉर एग्जांपल, आपकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपए थी, आपका डीए प्रेजेंट रेट 37.7 मान के चलते हैं, तो टोटल 22,620 रुपीज आपका डीए हो गया। टोटल सैलरी आपकी बनती है, इस आपको कोई कमीशन नहीं मिलती है, तो उस केस में 82,620 रुपीज आपको टोटल सैलरी बन रही है। आप 20,000 रुपए का रेंट पे कर दो पर मंथ, ठीक है। आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 50% के लिए एलिजिबल हो गए। आपको कंपनी जो एचआरए पे करती है वो 20% 27% पे करती है, जो कि आपकी बेसिक का होगा, जो कि 16,200 रुपीज पर मंथ हो गया, और पूरी साल का 1,94,440 रुपीज हो गया गैस। अब इसमें से कितना एग्जाम्प्ट होगा वो बात कर लेते हैं गैस। तो लिस्ट ऑफ बिलो 3, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपको इसमें से एग्जेम्पशन अलाउ होगी गैस। एचआरए रिसीव, आपको एचआरए मिल रहा है 16,200, पूरा कंसीडर कर लो यहाँ पर। उसके बाद 50% ऑफ योर सैलरी, तो सैलरी का मतलब हो गया 82,620 का 50% मींस 41,310 रुपीज। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, आप 20,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे कर रहे हो, उसमें से 10% ऑफ सैलरी मींस 82,620 का 10%, तो आपका नेट अमाउंट कितना आएगा 11,738। तो इसमें लोअर कौन सा हो गया 11,738, मींस आप एचआरए आपको रिसीव हो रहा है, उसमें से 11,738 आपका एग्जेम्पशन आपको अलाउ हो जाएगी। आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना है 4,462 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पूरी साल की बात करें तो गाइज आपको 1,94,400 रुपीज आपको एचआरए मिलेगा पूरी साल में इस केस में, और आपको जो टोटल एग्जेम्पशन मिलेगी 1,40,856 रुपीज की एग्जेम्पशन मिलेगी, और 53,554 को आपको टैक्सेबल आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा गाइज। तो ये थी एचआरए एग्जेम्पशन की बात गाइज, ठीक है। गाइज समझ लेते हैं अलाउंसेस क्या होते हैं। गाइज अलाउंसेस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं गाइज। फर्स्ट इज फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में आपके यूनिफॉर्म अलाउंसेस आते हैं, आपके कन्वेंस अलाउंसेस आते हैं गाइस, डेली अलाउंस आपको डीए जो भी मिलता है वो आपका मींस डीए एंड टीए जो भी आपको आउटसाइड ऑफिस जाने के लिए टीए डीए मिलता है गाइस वो आता है। इसी तरह आपका ट्रैवल अलाउंस मींस एलएफए एलटीसी जो भी आपको मिलता है गाइस वो भी फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस में आता है गाइस। इसकी कुछ कंडीशंस होती है गाइस जिसको हम डिस्कस करेंगे। पार्टली एग्जेम्प्ट की बात करें तो गाइस उसमें आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता है, जिसमें मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड आपको अलाउ होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अलाउ होता है गाइस। मींस आपको अगर 1,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है तो उसमें से आपको केवल 100 रुपीज पर मंथ ही एग्जेम्प्ट होगी गाइस, ठीक है। इसी तरह आपको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिलता है गाइस, उसमें भी आपको 300 रुपीज पर मंथ आपको एग्जेम्प्ट होता है पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही अलाउ होगा ये
उसके अलावा आपका एचआर अलाउंस होता है गाइस, उसमें मिनिमम ऑफ द 3 कंडीशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गाइस, तो जो भी मिनिमम होगा वो आपको एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगी गाइस उसकी। इसी तरह एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है गाइस, इसमें 3 कंडीशन होती है, मैक्सिमम 5000 तक आपका एग्जेम्प्ट होता है गाइस। इसके बाद बात करते हैं टैक्सेबल अलाउंस की गाइस, ये फुली टैक्सेबल होता है, लाइक डीएनएस जो भी आपको डीए मिलता है मींस 37.7 जो हमारे एग्जांपल में था वो फुली अगर टैक्सेबल रहेगा गाइस। उसी तरह आपको कोई भी स्पेशल अलाउंस करके मिलता है तो वो भी पूरा टैक्सेबल होता है। उसी तरह आपको कोई बोनस अगर मिलता है, एनुअल जो बोनस मिलता है वो भी पूरा टैक्सेबल होता है गाइस। इसी तरह आपको सिटी कंपनसेशन अलाउंस के नाम से कुछ भी मिलता है वो भी पूरा टैक्सेबल रहेगा गाइस। लंच अलाउंस मिलता है वो भी पूरा टैक्सेबल रहेगा गाइस। इसी तरह आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, मील अलाउंस मिलता है, एक्सटेंडेड आवर्स के नाम से किसी भी नाम से आपको कोई भी अलाउंस मिलता है वो भी पूरा टैक्सेबल होता है गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस, ये फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस होते हैं, इसकी क्या कंडीशन है गाइस? ये जो भी आपका यूनिफॉर्म अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, डेली अलाउंस है या फिर एलएफए एलडीसी है, ये तभी एग्जेम्प्ट होंगे जो आप जो भी आपको अमाउंट मिला है फुली कंज्यूम कर लिया होगा इसे। फॉर एग्जांपल आपको एलएफए 1 लाख रुपए का मिला गाइस, उसमें से आपने 80,000 रुपीज की टिकट अगर सबमिट कर दी है तो 80,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 20,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गाइस। मींस इनकम टैक्स सिंपल सा बोलता है कि आपने अगर ये आपको जो भी अलाउंस मिले पूरे कंज्यूम कर लिए हैं, जितना अमाउंट आपको मिला है वो पूरा कंज्यूम कर लिया तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका डिफरेंशियल अमाउंट टैक्सेबल होगा। इसी तरह जैसे आपको कन्वेंस अलाउंस अगर 10,000 रुपए पर मंथ मिलता है, उसमें से आपने 8,000 रुपए पेट्रोल पे, गाड़ी के मेंटेनेंस पे खर्च कर दिए तो गाइस वो 8,000 आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, पर 2,000 पे आपको कन्वेंस पर्क के नाम से टैक्स पे करना पड़ेगा गाइस। वो भी हम डिस्कस करें पर्क्स वाली वीडियो में गाइस। तो ये थे अलाउंसेस की बात होगी गाइस। गाइस अब बात कर लेते हैं एग्जेम्पशन के बारे में गाइस। एग्जेम्पशन जो भी होती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस होती है गाइस, मतलब पहले वो आपकी इनकम में इंक्लूड होगी जो कि डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेचुटी का अमाउंट वो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, फिर उससे लेस जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट है वो एग्जेम्पशन से रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह लीव, जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको लीव मिलती है, जो अर्न लीव है, सिक लीव है गाइस, वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। उसमें जो भी एग्जेम्प्ट पोर्शन होता है वो आपके उसके बाद रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है जो कि आफ्टर एग्जेम्पशन होती है गाइस। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो पार्टली एग्जेम्प्ट होती है, एक फुली एग्जेम्प्ट होती है। पार्टली एग्जेम्प्ट की बात करते हैं गाइस, लीव एलटीएस मतलब एलटीसी या एलएफए गाइस, ये पार्टली पहले आपकी टोटल इनकम में जो भी आपको एलएफए मिला है, एलटीसी पूरी साल में मिलता है, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा गाइस। उसके बाद जो भी आप टिकट सबमिट करोगे वो आपके एग्जेम्पशन में आ जाएगा गाइस। इसी तरह ग्रेचुटी, आपकी टोटल जो भी ग्रेचुटी बन रही है गाइस वो आपकी इसमें ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, और उसके बाद जो भी एग्जेम्पशन आपको मिलनी है, फॉर एग्जांपल 20 लाख की मैक्सिमम एग्जेम्पशन होती है गाइस, वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा गाइस। इसी तरह लीव एनकैशमेंट, आपकी जो अर्न लीव है गाइस, अभी न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं गाइस, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस इस पे कि क्या क्या एग्जामिशन होती है, कैसे कैलकुलेशन होती है गाइस, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा कि हर चीज को डिटेल में डिस्कस कर पाए। तो इसी तरह लीव एग्जामिशन, लीव एनकैश जो भी हुआ आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में पहले इंक्लूड होगी, और जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट होगा, अभी प्रेजेंटली न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम 25 लाख रुपए तक की आपकी लीव एग्जेम्प्ट है गाइस, पर वो केवल अर्न लीव एग्जेम्प्ट है गाइस, सिक लीव एग्जेम्प्ट नहीं है। इसकी भी कुछ कंडीशन होती है जिसमें वो एग्जेम्पशन मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है गाइस। उसी तरह आप वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो भी आपको रिसिप्ट मिल रही है गाइस, वो उसकी भी वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, उसके बाद उसकी एग्जेम्पशन कैलकुलेट होती है गाइस। तो ये होती है पार्टली एग्जेम्प्ट केस में। इसी तरह एचआरए आपका वही पहले टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, और फिर उसका एग्जेम्पशन आप में जो भी 3 कंडीशन में जो भी लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन में अलाउ हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फुली एग्जेम्प्ट कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्रीकल्चर इनकम वो पूरी एग्जेम्प्ट होती है गाइस। उसी तरह प्रोविडेंट फंड से जो भी पैसा निकालेंगे आपको रिटायरमेंट टाइम वो एग्जेम्प्ट होता है गाइस। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना से कुछ भी पैसा आपको मिलता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा गाइस जब भी आप निकालेंगे। इसी तरह फैमिली पेंशन अगर विडो को या चिल्ड्रंस के नॉमिनी को मिल रही है तो वो भी पूरी एग्जेम्प्ट होती है गाइस। इसी तरह एमएलए एमपी को कुछ भी पेमेंट मिलती है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है गाइस। तो ये फुल एग्जेम्प्ट वाली थी। अब बात करते हैं हम डिडक्शंस के बारे में गाइस। डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आई है आफ्टर एग्जेम्पशन, मींस जो यहाँ पे आपने एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद जो इनकम आई है इसमें से डिडक्शन मिलती है गाइस। तो डिडक्शंस क्या होती है आपके यहाँ पे जो भी चैप्टर 6 का, जिसमें काफी लोगों को डाउट होती है सर एचआरए की एग्जेम्पशन चैप्टर 6 में इंक्लूड होती है या नहीं होती है गाइस। चैप्टर 6 से में जो लिस्टेड डिडक्शन है वही इंक्लूड होती है। एचआरए इज ए एग्जेम्प्ट इनकम नॉट ए डिडक्शन, ठीक है। तो आप ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी आपकी डिडक्शन वो लेस करेंगे, उसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी जिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस की कैटेगरी क्या क्या होती है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डिडक्शन ऐसी होती है जो आपको सेविंग इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ईटीसी में आप जो भी सेविंग लाइक पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में आप या फिर एनपीएस में जो भी जमा करा रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। इसी तरह
कुछ आते हैं आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर को मोटिवेट करने के लिए, लाइक एटीडी। फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपने करा लिया, जिससे आपका कभी भी आप सिक होते हो तो उस केस में आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइस। इसी तरह कुछ चीजें सोशल डिजायरेबल एक्टिविटी, लाइक आप डोनेट करते हैं 80G में आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिडक्शन पे, क्योंकि बहुत सी डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है इनकम टैक्स में, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ डिडक्शन फिजिकली डिसेबिलिटी के लिए प्रोवाइड की जाती है, लाइक ATDD एंड ATU, जिसमें ATDD में क्या होता है, अगर आपका कोई भी डिपेंड है, मींस जो भी टैक्स पेयर है उसका कोई भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, तो उस केस में आपको 75,000 और 1,25,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन मिलती है गाइस। इसी तरह अगर सेल्फ डिसेबिलिटी मींस टैक्स पेयर खुद डिसेबल है, तो उस केस में उसको भी 75,000 या 1,25,000 की एग्जेम्पशन अलाउ होती है आपकी टोटल इनकम में से, मींस आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से वो डिडक्शन आपकी अलाउ कर दी जाएगी। उसके बाद ही आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाएगी, जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गाइज अब बात कर ले परक्यूजिट के बारे में। गाइज परक्यूजिट क्या होता है, जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है उस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पे आप हमें टैक्स पे कर दो। फॉर एग्जांपल हाउसिंग पर्क, कंपनी आपको फ्लैट प्रोवाइड कर रही है गाइज, पर आपसे केवल उसके अगेंस्ट HRA रिकवर कर रही है, पर एज पर गवर्नमेंट उस फ्लैट की वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि जो डिफरेंशियल वैल्यू है उस पे आप हमें टैक्स पे कर दो गाइस। तो उस केस में आप पे हाउसिंग पर्क लेवी होता है गाइस। इसी तरह फर्नीचर पर्क, अगर आपकी कंपनी ने आपको बोला है कि आप फर्नीचर परचेज कर लो, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो भी फर्नीचर परचेज करते हो कंपनी के नाम से होता है गाइस, तो उसके एक नॉर्मल रेंटल चार्जेस 10% इनकम टैक्स ने डिसाइड किए हुए कि 10% आपसे रिकवर होंगे, जो भी फर्नीचर वैल्यू होगा उसका 10% आपसे रिकवर किया जाएगा। इसी तरह जो भी आपने फर्नीचर खरीदा है गाइस, उसकी कंपनी ने बायबैक टाइम डिसाइड कर रखा होता है, जिसके हिसाब से फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद आपको दोबारा एलिजिबल हो जाओगे उस फर्नीचर परचेज करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है आपको बायबैक करना पड़ता है गाइस। तो उस बायबैक करते समय भी आपको टैक्स पे करना होता है, तो वो एसेट बायबैक पर्क्स होता है गाइस। मींस आपने मोबाइल यहाँ पे खरीदा, उसको जब 2 साल बाद आप बायबैक कर रहे हो, तो उस केस में आपको बायबैक पर्क्स पे करना पड़ेगा गाइस। इसी तरह कन्वेंस पर, अगर आपको कोई भी कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है गाइस, जिसके बारे में बात की थी कि कन्वेंस अलाउंस पार्टली एग्जेम्प्ट होगा अगर आपने पूरा कंज्यूम नहीं किया, तो मींस जो भी आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए कन्वेंस अलाउंस आपको पे करेगी कंपनी ऑफिस से घर जाने के लिए, उस 10,000 में से आपने 6,000 रुपए आपने कंज्यूम किए पेट्रोल पे तो या मेंटेनेंस पे गाइस, तो जो डिफरेंशियल होगा वो आपका कन्वेंस पर्क में ऐड हो जाएगा। मींस 4,000 रुपए आपके जो ग्रॉस टोटल इनकम पर मंथ के हिसाब से वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएंगे, तो वो होता है कन्वेंस पर्क। इसी तरह लोन इंटरेस्ट डिफरेंशियल पर्क गाइस, फॉर एग्जांपल कंपनी आपको हाउसिंग लोन देती है, व्हीकल लोन देती है गाइस, चाइल्ड एजुकेशन लोन लेती है, तो उस केस में जो भी आपको डिफरेंशियल एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कंपनी आपको 5% के हिसाब से हाउसिंग लोन देती है, पर मार्केट में उसके 9% पे मिल रहा है, तो एसबीआई का जो स्टैंडर्ड रेट लिया जाता है इसमें, तो डिफरेंशियल जो 4% एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि वो 4% पे आप केवल हमें टैक्स जमा करा दो, तो वो जो 4% है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा गाइस, उस पे आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो ये परक्यूजिट्स होते हैं गाइस, इस पे मैं पूरी डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस, जिसमें हम कैलकुलेशन को समझेंगे कैसे कैलकुलेट होते हैं हर एक हेड को। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें हम समराइज वे में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे अराइव होती है गाइस। जो भी हमने 5 हेड ऑफ इनकम डिस्कस किए थे गाइस, जिसमें सैलरी था, बिजनेस एंड प्रोफेशन था, कैपिटल गेन था, या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थे गाइस, उन सबको आप ऐड कर लो। उसमें जो भी हमने एग्जेम्पशन अभी तक डिस्कस की थी, जिसमें हमने ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन थी, लीव की, LFA की, वो सारी HRA की एग्जेम्पशन थी, वो सारी इसमें से लेस कर दो गाइस। और जो भी आपके परक्यूजिट हमने डिस्कस किए थे गाइस, वो सारे इसमें ऐड कर दो, जो भी आपके परक्यूजिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो सब उसमें ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है, जिसमें 5 हेड ऑफ इनकम मींस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशनल, सैलरी इनकम, वो सारी आप ऐड कर लो। उसमें जो भी हमने डिस्कस किया था एग्जेम्पशन, जो कि LFA की, HRA की, चिल्ड्रन एजुकेशन, ग्रेचुटी, वो जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट है वो उसमें से लेस कर दो गाइस अपनी इनकम में से। और अपनी इनकम में परक्यूजिट जो हमने डिस्कस किया, हाउसिंग पर्क, फर्नीचर पर्क, लोन इंटरेस्ट पर्क, वो सब ऐड कर दो। तो उससे जो भी आपकी इनकम डिराइव होगी वो होगी ग्रॉस टोटल इनकम गाइस। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से गाइस अगर आप डिडक्शंस को लेस कर देते हो, जो कि चैप्टर 6A के अंदर दी जाती है गाइस,
तो यहाँ पे बहुत सी डाउट थी कि सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या होता है। तो गाइस जो डिडक्शन दी जाती है चैप्टर 6 के अंदर दी जाती है, और जो एग्जेम्पशन होती है वो सेक्शन 10 के अंदर दी जाती है गाइस। तो वो सारी अगर लेस कर दो उसके बाद आती है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम गाइस। तो जैसे आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसमें से आपने अपनी जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है, मींस जो भी एग्जेम्पशन था, चाहे वो एलएफए का था, एचआरए का था या ग्रेचुटी का था, वो सारा लेस कर दिया आपने, जो परक्यूजिट थे वो सारे ऐड कर दिए गए थे। उसमें से जो भी चैप्टर 6 की डिडक्शन जो आपके पास है वो सारे लेस कर दो गए थे, जैसे एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, एटी यू, एटीटीटी, एटीबी मींस इंटरेस्ट की जो डिडक्शन, एटीजी, या उसके अलावा जो भी डिडक्शन आप उसमें लेस कर दो। उसके अलावा कुछ एडिशनल डिडक्शन दी जाती है सैलरीड एम्प्लॉयज को, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, तो वो भी आप लेस कर दो। उसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम डिराइव हो जाती है जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। गाइस अब बात कर लेते हैं आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो भी डिराइव हुई है उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है गाइस। जो भी आप नेट टैक्सेबल इनकम होती है गाइस उस पर एक स्लैब रेट डिसाइड होता है गाइस। तो वो रेट अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपका जो टोटल टैक्स आता है वो उसमें कैलकुलेट हो जाता है गाइस। उसके बाद आपको अगर आप एलिजिबल हैं रिबेट के लिए तो वो आपको उसमें से रिड्यूस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही नेट अमाउंट आपका टैक्स पेबल होगा। रिबेट समझते हैं कि क्या होती है गाइस। रिबेट 87 सेक्शन 87 ए में प्रोवाइड की जाती है गाइस। ओल्ड जिम की बात करें तो टोटल 12,500 रुपए की रिबेट प्रोवाइड की जाती है अगर आप ओल्ड जिम में ऑप्ट करते हैं गाइस। मींस आपकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा अगर आप टोटल आपकी इनकम 5 लाख तक है तो गाइस। अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो गाइस आपको 12,500 की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी गाइस। तो ये होगी ओल्ड रिजिम की बात। अब बात करते हैं न्यू रिजिम में कितनी एग्जेम्पशन है गाइस। न्यू रिजिम में 25,000 रुपए तक की टोटल एग्जेम्पशन पे रिबेट प्रोवाइड की जाती है गाइस। मींस आपकी 7 लाख तक की अगर इनकम है तो उस केस में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी गाइस। तो ये रिबेट तभी मिलेगी जब आपकी या तो इनकम ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक की है या फिर न्यू रिजिम में 7 लाख की है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5,10,000 रुपए हो गए तो गाइस पूरी 5,10,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई रिबेट नहीं मिलेगी गाइस। तो ये रिबेट तभी लेस होगी जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, मींस सभी 5 हेड से मिलाकर जो भी आपके इनकम थी वो 5 लाख से कम है तो ही आपको 12,500 की ओल्ड जिम में या न्यू रिजिम में 25,000 रुपए तक की, अगर 7 लाख से कम है तो उस केस में 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी गाइस। तो ये होती है रिबेट। तो ये तभी मिलेगी जब आपकी इनकम 5 लाख या 7 लाख से कम होगी गाइस। अब बात कर लेते हैं टैक्स कैसे, टैक्स रेट क्या होती है गाइस। टैक्स रेट आपकी एक स्लैब डिसाइड होती है, हर साल आपको गवर्नमेंट जो भी नया बजट आता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस करती रहती है। तो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के लिए स्लैब्स हैं गाइस। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 3 लाख पे अगर गए तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना। गाइस यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया है कि आपको 3 लाख तक एग्जेम्पशन दी गई। ओल्ड रिजीम में आपको 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन थी, यहाँ पे 3 लाख तक की एग्जेम्पशन दी गई है। इसी तरह अगर 3 लाख से 5 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है ओल्ड रिजीम में। इसी तरह न्यू रिजीम में 5% टैक्स देना पड़ता है गाइस। उसके बाद यहाँ पे 5 लाख से 6 लाख के लिए 20% और यहाँ पे भी 5%। मींस देखिए यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख तक जाओगे तब भी 5% देना पड़ता है, पर यहाँ पे ओल्ड रिजीम में 20% का टैक्स देना पड़ता है गाइस। ओल्ड रिजीम में देखिए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आप कहीं भी जाएंगे 20% का टैक्स देना पड़ेगा गाइस। पर न्यू रिजीम में ये स्लैब डिसाइड है कि भाई अगर आप यहाँ पर 6 लाख से 9 लाख तक है तो आपका 10% देना पड़ेगा, 9 लाख से 12 लाख तक है तो 15% देना पड़ेगा। पर गाइस ओल्ड रिजीम के अंदर 10 लाख से जैसे ही ज्यादा होती है आपको 30% की स्लैब रेट होती है गाइस। तो कुछ बेनिफिट है, इसका कंपैरेटिव वीडियो मैंने बना रखी है गाइस, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में कौन सी बेनिफिशियल है, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, ये तो थी टोटल स्लैब गाइस। इस स्लैब रेट यहाँ से आपको नॉर्मल रेट पता चल जाता है गाइस। इस नॉर्मल रेट में आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होता है। उसके अलावा आपका सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है अगर आप 50 लाख से आपकी ज्यादा इनकम है, मतलब जो भी आपके नेट टैक्सेबल इनकम वो 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको सरचार्ज लग जाएगा इसमें। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज लगेगा, 50 लाख से ज्यादा है तो 50 लाख से इससे 1 करोड़ के बीच में तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ता है गाइस। तो ये होती है टोटल टैक्स, इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है गाइस। मींस आपके स्लैब रेट जो भी है जिस स्लैब में आप फॉलो करते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट होगी गाइस। उसमें आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड किया जाएगा, अगर आपके सरचार्ज एप्लीकेबल तो सरचार्ज भी दिया जाएगा गाइस। तो ये थी आपकी टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है गाइस। अब बात करते हैं कि टैक्स पे कैसे किया जाता है गाइस।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स मींस आपने खुद कैलकुलेट किया, रिटर्न के टाइम पे आपने वो जमा करा दिया गाइस, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। इसी तरह आपका एम्प्लॉयर आपसे टीडीएस सैलरी में से टीडीएस हर महीने कुछ ना कुछ टैक्स काटता रहता है, वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है गाइस। या फिर टीसीएस आपका किसी फॉर एग्जांपल में आपने कोई भी व्हीकल खरीदा तो उसमें जो सेलर होता है वो आपसे एडिशनल 1% चार्ज कर लेता है, वो टीसीएस होता है गाइस। तो वो भी आपका डिडक्ट करके गवर्नमेंट जमा करा दे, जो कि आप रिटर्न फाइल कर से आपको दिखेगा कि आपका कितना टीडीएस और टीसीएस मिला है, जिसका आपको क्रेडिट अलाउ किया जाता है गाइस। तो उस टाइम जो भी आपका टैक्स होगा उसमें ये टीडीएस और टीसीएस लेस हो जाता है, नेट अमाउंट वो पे करना पड़ता है। इसी तरह एडवांस टैक्स मींस कुछ प्री डिफाइंड पीरियड है जिसमें आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो उसकी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, एडवांस टैक्स की क्या ड्यू डेट्स होती है, कैसे पे करना होता है, कौन एलिजिबल होता है गाइस, उसका आप जाके चेक कर सकते हैं गाइस। तो ये था कि हमें कैसे हम अपना टैक्स पे करते हैं गाइस। Guys, hope you like this video. If you like, please share. In case of any doubt, please put your comment in comment box and subscribe my channel. Thank you, friends.